नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं BNR 26, एक ऐसा शो जो अब TRP के ग्राफ में नहीं आपके जमीर में दर्ज होता है। आज हम बात करेंगे उस बिल की जिसे सरकार कह रही है सुधार और मुसलमान कह रहे हैं धोखा। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल BNR 26 को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वक्फ, जिसे आप वक्फ कहते हैं, वो एक भरोसे का मामला है। जमीनें जो दान हुई अल्लाह के नाम पर मस्जिदों, मदरसों, अनाथालयों के लिए, क्या अब ये सरकार की देखरेख में सुरक्षित होंगी या सरकार की हथेली में सरका दी जाएंगी? भारत में वक्फ संपत्तियां 6 लाख से ज्यादा। कुल वक्फ संपत्तियों की अनुमानित कीमत 5 लाख करोड़ से ऊपर। व्हाट्स ऑफ चांस का वक्फ अधिनियम और उसमें अब संशोधन कहता है वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम नामित सदस्य हो सकते हैं। सरकार की निगरानी बढ़ेगी। पर सवाल यह है कि क्या यह निगरानी है या निगरानी के बहाने निगलना? वक्फ संपत्तियों की जांच के अधिकार सरकार को। बोर्ड में नियुक्तियों पर सरकारी पकड़। ट्रिब्यूनल और कोर्ट की भूमिका सीमित। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे काला कानून कहा है। IMM के असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत है। आप देख रहे हैं डर, आक्रोश और एकजुटता साथ साथ चल रहे हैं। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। AAMPLB का बयान, हम कोर्ट में चुनौती देंगे। लखनऊ में नागरिकों की शांति रैली। सरकार कह रही है कि ये पारदर्शिता लाएगा, लेकिन क्या पारदर्शिता तभी याद आती है जब बात अल्पसंख्यकों की हो? आदिवासी जमीनों पर कानून बदला गया किसानों के लिए, या सिर्फ वहां जहां बकरे की मां की जान बची हो कुछ दिनों की? सरकार बोल रही है यह बिल भ्रष्टाचार को रोकेगा। वक्फ संपत्तियां मुस्लिमों की नहीं, देश की हैं। कांग्रेस कह रही है संविधान पर हमला है। TMC कह रही है यह सामाजिक अन्याय है। लेकिन वहीं कुछ दल ऐसे भी हैं जो खामोश हैं। क्या यह खामोशी डर की है या डील की? सोनिया गांधी कह रही है यह केवल मुसलमानों की नहीं, भारत की हार है। ओवैसी कह रहे हैं पहले वक्फ, फिर मदरसे, फिर मस्जिदें। कभी हकीम अजमल खां की वक्फ जमीन पर स्कूल बनता था। आज उस जमीन का रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि सत्ता बदलती है, लेकिन लालच की नीयत नहीं। 1950 का पहला वक्फ अधिनियम, राजे महाराजों का दान और आज की स्थिति। अब ये लड़ाई कोर्ट में है, सड़कों पर है, संसद में है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जमीर में है। क्या हम इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि किसी मजहब के नाम पर कुछ भी पास हो जाए और हम व्हाट्सएप पर मुस्कुराते रहें? अंधेरा बहुत है साहब, लेकिन अगर आप आंखें खोलेंगे तो शायद कुछ रोशनी भी दिखे। सवाल पूछिए ताकि वक्फ हो, लेकिन लोकतंत्र का वक्फ ना हो जाए। कहते हैं वक्फ मुसलमानों की संपत्ति है, पर असली सवाल यह है वक्फ से ज्यादा दिलचस्पी क्या संपत्ति में है या मुसलमानों के वोट बैंक में? चुनावी वर्षों में बढ़ती वक्फ संबंधित घोषणाएं, सत्ताधारी दलों की मुस्लिम अपीजमेंट बनाम सर्वेलेंस, विपक्षी दलों की रक्षात्मक भूमिका, न नाराज करना न बचाव करना। गुजरात और महाराष्ट्र में चुनावी सालों में वक्फ जमीन के सर्वे तेज हुए। बिहार में एक वक्फ मार्केट को रास्ते की रुकावट बताकर ध्वस्त कर दिया गया। क्या वक्फ अब सिर्फ जमीन नहीं, सियासी रणनीति बन गया है? सरकार कहती है वो भ्रष्टाचार रोकना चाहती है, लेकिन RTI से जो सच सामने आया है वो बताता है कि वक्फ की जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जा निजी नहीं, सरकारी संस्थाओं का है। RTI की माने तो 24% वक्फ जमीन पर सरकारी विभागों का कब्जा। रेलवे, नगर निगम, पोस्ट ऑफिस द्वारा जमीन का उपयोग। जयपुर वक्फ जमीन पर बना सरकारी गार्डन। लखनऊ कब्रिस्तान पर नगर निगम का निर्माण। तो क्या सरकार खुद को ही खाली कराएगी? पहले मदरसे टारगेट हुए, अब वक्फ, आगे मस्जिदें। क्या ये क्रमिक रणनीति है या मुसलमानों की सामूहिक पहचान को मिटाने की एक सोची समझी योजना? 2019 से अब तक 8 राज्यों में मदरसों की मान्यता रद्द है। वक्फ बोर्ड पर जांच और निगरानी। यूपी, असम, हरियाणा में मस्जिदों की जमीन को राजस्व भूमि घोषित करने की पहल। जवाब में AIMM, जब तक हमारे इबादत गाह और इदारे बचते हैं हम बचते हैं। ये सिर्फ जमीन का नहीं, वजूद का मामला है। कभी RTI के जरिए, कभी कोर्ट के जरिए मुसलमान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनके बारे में ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिससे सच्चाई कुचल दी जाती है। ट्विटर पर हज वक्फ माफिया ट्रेंड कराया गया। YouTube पर फैलाई गई झूठी कहानियां। वक्फ बोर्ड ने मंदिर की जमीन ली। PIB, कोई मंदिर वक्फ में नहीं लिया गया। ALT न्यूज, 90% वायरल दावे झूठे पाए गए। जब मुसलमानों के खिलाफ झूठ फैलाने से ज्यादा फुर्सत नहीं, तब सच्चाई के लिए कौन लड़ेगा? यह वक्फ का मामला नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है। अगर हम यह नहीं पूछ पाए कि अल्पसंख्यकों की संस्थाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा है, तो कल बहुसंख्यकों के अधिकार भी खतरे में होंगे। वक्फ पर हमला सिर्फ एक अल्पसंख्यक समूह पर नहीं, संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 30 पर है।
अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी चुप्पी की कीमत सिर्फ मुसलमान नहीं चुकाएगा, पूरा लोकतंत्र चुकाएगा। इसीलिए आपसे अपील है कि जागते रहिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।